जय सिया राम साथियों। अपन सभी लोग श्री राधे श्याम रामायण की कथा सुन रहे हैं। उसी क्रम में माता जानकी जी उस वाटिका में गई हैं, तो उस वाटिका भ्रमण की कथा हम लोग सुन रहे थे। भगवान जी का वहाँ माता सीता से एक झलक प्राप्त होती है, एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं। तो वही कथा हम लोग राधे श्याम रामायण के माध्यम से सुन रहे थे। आगे सुने। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय, दारुण अकाल से एक समय, जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों में हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से, उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी से कमला निकली, पृथ्वी से कमला निकली। जब भगवान पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे तो पुष्प वाटिका की कथा को रोक करके अब माता सीता की कथा की, माता सीता की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे माता सीता का जन्म हुआ, उस कथा को राधे श्याम रामायण ने बड़ा सुंदर ढंग से बताया है कि एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया तो साधु संतों ने सलाह दी कि अगर राजा स्वयं हल जोतेंगे तो निश्चित ही इस प्रदेश का कल्याण होगा। लेकिन जब राजा जनक हल जोतने के लिए चले तो हल जैसे जोतना शुरू किया तो मिट्टी से, जमीन से एक घड़ा निकला। उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी जो माता साक्षात जगत जननी मां सिया थे। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से, या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली, जगदम्बा जग जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका, उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। जनक जी ने क्या उच्चारा नाम? जानकी। अच्छा, जानकी जी, जनक जी ने कहा, इसलिए मां सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है। सीता इस कारण कहलाई, प्रकटी थी हल फारे द्वारा, प्रकटी थी हल फारे द्वारा। तो जो हल होता है, जो फारा होता है, उसको सीता भी कहा जाता है कहीं कहीं, इसलिए माता का नाम भी सीता पड़ गया। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए, मिथिलेश्वर विस्मित हुए, देख यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार, कि करके खूब विचार। ये अब सीता जी का जन्म हो गया तो सीता जी तब थोड़ी बड़े हुए तो अचानक से भगवान शिव का धनुष रखा था, उसको खेल खेल में उठा लिए। और यह सब राजा जनक देख रहे थे। राजा जनक ने देखा तो बड़ा आश्चर्य से भर गए। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि जब माता सीता ने इस धनुष को उठाया है तो जो इस धनुष का भंजन करेगा, जो तोड़ेगा, उसी से मां सीता का ब्याह करेंगे। मिथिलेश्वर विस्मित हुए, देख यह चमत्कार।
उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार, इसने तो धनुष उठाया है, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन, वही मेरा जामाता बन, सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के, उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे, बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर को ही गाधी सुअन, इस अवसर को ही गाधी सुअन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे, चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में, अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। अब प्रभु श्री राम और सिया जी का आमना सामना हो गया। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में, वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत जब विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया रवि आभा चंद्र छटा थी वो। नौ शक्ति बाग में सरसाई, नौ शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में, बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में, नारियल फूल फल डलियों में। यह भुंड भाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचल बहुत सैलानी और मंचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहां बावली सी, फिरती वहां बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से, बिजली सी दिल पर चमक गई, बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल बेहवल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है या किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है।
जिसने यह रंग चढ़ाया है, जिसने यह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है, वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूं अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको, उसके मिलने की बारी है, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूं वह उस डाली का माली है, वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है, घर बैठे दौलत पाई है। अब माता सीता जी कहने लगी, सीता जी कहने लगी किंचित भ्रुकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूं देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी सुध बुध खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के नैन नहीं, और जिन नैनों ने देखा है उनको उनकी जिह्वाया बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी, दर्शन भी अभी कराऊंगी। जय हो प्रभु। उस सखी ने जो प्रभु का स्वरूप वर्णन किया, उस स्वरूप में खो गई। धन्य है वो जनकपुर के वासी, धन्य है मां सिया की सखियां, और धन्य है मां सिया जिन्होंने परब्रह्म प्रभु श्री सीताराम जी को अपने आंखों से देखा है। हम उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा प्रभु का सीताराम जी का मिलन, सिया जी का राम जी से मिलन, आमने सामने से देखना, उन कथा को हम आगे सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सीताराम।